किंतु मैं आपको आशीष देती हूँ, यदि आपको परीक्षा देनी है तो आप उसमें सफलता प्राप्त करें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। शीघ्र माता के दर्शन चाहते हैं तो आपको एक और कार्य करना होगा। माता रानी के दर्शन के लिए मैं कुछ भी करूंगा, असंभव कार्य को संभव बनाऊंगा। मुझे बस माता रानी के दर्शन चाहिए। तब समस्त ग्राम वासियों के लिए आने वाले नवरात्रि के बाद दशमी के दिन भंडारे का आयोजन कीजिए। निर्धन असहाय मनुष्यों को भोजन देना, उनका पेट भरना सबसे बड़ा पुण्य है। मुझे विश्वास आप भंडारा करेंगे तो आपको भी माता रानी के साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। आप इतने विश्वास से कह रही हैं। आप कौन है देवी माता, जिसने स्वयं हम निर्धन भक्तों के घर आने का कष्ट उठाया? हमें माता कह रहे हैं, फिर भी परिचय पूछ रहे हैं। हम देवियां हैं, आप ही ने आमंत्रित किया था ना हमें। अच्छा, तो फिर इतना ही बता दीजिए कि आप कहाँ से आई हैं? वहीं से जहाँ आपने आमंत्रण भेजा था। हृदय से हमारा स्मरण किया था ना आपने। इसमें इतना अचरज क्यों है आपको? आप ही कहते हैं ना, माता आपके हृदय में बसती है। जय माता की। व्यर्थ के प्रश्नों में उलझे बिना स्वयं पर अपनी भक्ति पर विश्वास रखने से जीवन का उद्देश्य अवश्य पूर्ण होता है। अब हमें विदा लेनी चाहिए देवियों। श्रीधर, तुम देखते ही रह गए और मैंने पूजा संपन्न कर आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये कन्या है, अर्थात श्रीधर ने कंजक पूजा संपन्न कर आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। किंतु क्या मांगा होगा उसने देवी माँ से? स्वामी, माता, माता रानी। जय माता की। माता रानी के परिचय अर्थात माता रानी स्वयं आई थी यहाँ। मैंने सत्य ही कहा था सुलोचना, वो देवियां और कोई नहीं, माता रानी का ही स्वरूप थी। बालिका रूप में माता रानी स्वयं यहाँ आई थी हमें दर्शन देने। माता आई थी का राग अलाप रहा है, बुद्धि फिर गई इसकी।
कोटि कोटि धन्यवाद आपको माता। माता आपकी कृपा प्राप्त हुई। कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद आपको। कोटि कोटि धन्यवाद आपको। रुक जाओ श्रीधर, रुक जाओ, अन्यथा मस्तक फट जाएगा तुम्हारा। कन्याएं ही थी वो, और यहाँ आसपास की थी भी नहीं। जो जगत में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, उन्हें किसी स्थान से कैसे बांधा जा सकता है? जगत माता किसी एक स्थान की नहीं, संपूर्ण जगत की है। मेरा विश्वास कीजिए, माता रानी स्वयं यहाँ आई थी, और एक नहीं 9 कन्याओं के स्वरूप में। नैन सुख जी, मैं सत्य कह रहा हूँ, और माता रानी ने मात्र मुझे दर्शन ही नहीं दिए, मुझे आशीर्वाद भी दिया। मैं गांव भर के लिए भंडारा करूंगा तो वो मुझे दर्शन प्रदान करेंगी। अपनी निराशा छिपा रहा है ये। माता आए, साक्षात दर्शन और आशीर्वाद देकर के जाएं, ये कैसे संभव है? लगता है मेरे चतुर बापू की चतुराई भरी चाल धरी की धरी रह गई, और श्रीधर काका को श्रेष्ठ आशीर्वाद मिल गया। मैं वचन देता हूँ माता, आगामी दशमी को भंडारा अवश्य करूंगा, संपूर्ण ग्राम को निमंत्रण दूंगा। भंडारा करोगे, और तुम? एक फूटी कौड़ी तक तो है नहीं तुम्हारे पास। माता रानी है मेरे साथ, उनका विश्वास है मेरे साथ, उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। और जैसे आज माता रानी ने मेरा व्रत संपन्न कराया है, वैसे ही आगे के मार्ग भी वही खोल देंगी। भाभी, श्रीधर मानसिक संतुलन खो बैठा है अपना, किंतु आपको क्या हुआ है? ना कोई पद चिन्ह है, ना कोई माता आई थी, और ना ही कोई आशीर्वाद मिला है इसे। कोई आशीर्वाद मिला है इसे। आशीर्वाद मिला है इसे। भक्ति नहीं, भक्ति का ढोंग करता है ये। भक्ति का ढोंग करता है ये। कोई मेरे भक्त पर अविश्वास करता है तो वो मुझ पर भी अविश्वास करता है। यदि मेरे भक्त को कोई बुरा भला कहता है तो उसके शब्द मुझ तक पहुंचते हैं। माता आई थी कहते हैं, अपना मुख देखा है दर्पण में? अरे स्वयं को पहचानो श्रीधर, स्वयं को पहचानो। यदि माता के इतने बड़े भक्त होते तुम, तो यहाँ मेरे सहायक नहीं होते, महापंडित होते, और मैं होता तुम्हारा सहायक। लगता है नैन सुख ने भी अपने लिए वरदान मांग ही लिया माता। शीघ्र वो भी भक्त की महिमा समझेगा, और ये उसके लिए बड़ी सीख होगी। जानते भी हो भंडारे में कितना धन व्यय होता है। तुम्हारे लिए तो तभी संभव है जब कोई चमत्कार हो जाए। तो शीघ्र वो भी होगा चमत्कार। आप सब देवियों को धन्यवाद। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। एक ओर जहां माता श्रीधर का भंडारा कराने के कठिन प्रण को पूर्ण करने को आतुर थी, वहीं दूसरी ओर स्वयं माता के लिए ही समस्या उत्पन्न होने जा रही थी। तंत्र विद्या का घोर साधक भैरव
माता की अलौकिक शक्ति से आकृष्ट हो उन्हें अपने वश में करना चाहता था।